हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLC एजुकेशन अड्डा पर मैं हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमारा जो मेवाड़ के इतिहास के अंदर हम युद्धों के बारे में चर्चा कर रहे थे। सबसे लास्ट में हमने देखा था घाघरान का युद्ध, चंपारण का युद्ध के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपके उससे आगे वाला जो खानवा का युद्ध है उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले। ठीक है, अगर हमारा जो पिछली वीडियो अगर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा खानवा का युद्ध। ये हेडिंग लगा लीजिए, खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध जो आपका हुआ था वो आपका हुआ था 17 मार्च 1527 के अंदर। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 के अंदर। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 15 मार्च 1727 के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ये जो आपका खानवा का युद्ध हुआ था वो आपके कहाँ पे हुआ था। अगर स्थान के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करें तो आपका स्थान हो जाएगा रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर। कौन सा? रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ये जो आपका खानवा का युद्ध हुआ था ये किन किन के मध्य हुआ था। तो वो आपके मध्य हुआ था सांगा और बाबर के बीच में। किन के बीच हुआ? सांगा और बाबर के बीच में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका बाबर था, ये बाबर आपके खानवा युद्ध के अंदर विजय हो गया था। क्या हो गया था? विजय। कौन हो गया था? बाबर। ठीक है, ये जो आपके बाबर अगर विजय हुआ था आपके खानवा के युद्ध के अंदर, उस में आपके बाबर को अगर उपाधि का अगर हम बात करें तो आपकी उपाधि हो जाएगी गाजी की उपाधि यहाँ पे बाबर को प्राप्त हुई थी आपके खानवा युद्ध के अंदर। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो आपके खानवा युद्ध था इसके अंदर जो सांगा जो पराजित हुआ था, पराजित होने का जो आपके कारण था सांगा का, वो आपके क्या था? तो सहलदी तंवर व खानजादा नागौर ने विश्वासघात किया। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो आपका खानवा की युद्ध हुआ था ये आपके राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इसके अंदर जो आपके बाबर तो जीत गया था, लेकिन सांगा के हारने का जो मुख्य कारण था वो आपके सहलदी तंवर वो खानजादा था। खानजादा आपके नागौर के अंदर था। वो इन दोनों ने आपके जो सांगा था, सांगा के साथ में विश्वासघात कर दिया था। क्या कर दिया? कर विश्वासघात कर दिया। ये आपके जो कारण है वो आप इसके नीचे आप नोट लगा के लिख लीजिए। सहलदी तंवर व खानजादा नागौर ने सांगा के साथ विश्वासघात किया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखें कि आपके जो ये खानवा के युद्ध था, खानवा के युद्ध के अंदर जो आपके सांगा की सहायता के लिए कौन कौन यहाँ खानवा के युद्ध के अंदर आए थे उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, खानवा के युद्ध या खानवा के युद्ध के अंदर आपके जितने भी शासक थे उनके पास में आपके सांगा द्वारा एक पाती परवन भेजा गया था। यानी कि पाती परवन का अर्थ होता है आपके पत्र के द्वारा सहायता मांगना। यानी कि आपके राणा सांगा और बाबर के बीच में जो खानवा का युद्ध हुआ था तो सांगा को भय था कि हम हार जाएंगे। इसके लिए आपके सांगा द्वारा एक पाती परवन यानी पत्र लिखे सभी जो आपके राज्य के जो राजा थे उनसे आपकी सहायता मांगी गई थी। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखें तो जो आपके आमेर थे, आमेर से आपके पृथ्वीराज चौहान आए थे। कौन आए थे? अगर हम बात करें जो आपके राणा सांगा की सहायता के लिए आमेर से कौन आए थे? वो आमेर से आपके आए थे पृथ्वीराज, जो आपकी वीर गति को प्राप्त हुए थे। फिर हम देखते हैं अगर दूसरे नंबर की बात करें तो मारवाड़ से कौन आया था? मारवाड़ से आए थे आपके कुंवर मालदेव। कौन आए थे? कुंवर मालदेव। ये जो आपके कुंवर मालदेव थे वो आपके गंगा का पुत्र था। कौन था? गंगा का पुत्र था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके बीकानेर था, बीकानेर से आपके कल्याण मल्ल आया था जो कि आपके राव जेतसिंह का पुत्र था। कौन था? राव जेतसिंह का पुत्र। ठीक है, उसके बाद जो आपके चौथा आया था वो आपके आया था चंदेरी से। चंदेरी से आपके कौन आया था? मेदिनी राय। कौन आया था? मेदिनी राय, जो कि आपके घाघरोन की जागीर वहाँ पे आपके सांगा द्वारा दी गई। जो आपके चंदेरी से जो मेदिनी राय आया था उसको आपके सांगा द्वारा घाघरोन की जागीर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके 5 नंबर पे है वो आपके जगनेर। जगनेर जो आपके भरतपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भरतपुर के अंदर स्थित है जगनेर। भरतपुर से आपके अशोक परमार आया था। जो आपके अशोक परमार आया था वो आपके आया था उसको आपके सांगा द्वारा कौन सी जागीर दी गई थी? तो हम यहाँ पे देखते हैं ऊपर माल की
जागीर दी गई थी। कौन सी दी गई थी? ऊपर महल की जागीर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें ये एक हसन खां मेवाती आया था। कौन आया था? हसन खां मेवाती। ये जो आपके हसन खां मेवाती था वो आपके मुस्लिम सेनापति था। कौन था? मुस्लिम सेनापति। आपके अगर पूछ ले कि आगे संघा की सहायता के लिए जो आप हसन खां मेवाती आया था वो कौन था, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि वो एक मुस्लिम सेनापति था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके बाबर है, बाबर की जो आपके खानवा युद्ध के अंदर जो जीत का जो कारण थे वो कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला तो आपका आ जाएगा तोपखाना, यानी तोपखाना जिसे हम तोपची के माध्यम से जान सकते हैं। ये जो आपका तोपखाना या तोपची थे ना, जो आपके बाबर के तोपची के अंदर हम बात करें तो पहला हो जाएगा आपके उस्ताद अली और मुस्तफा अली। इन्होंने एक तोपखाने का निर्माण करवाया। ये जो आपके बाबर के जो तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफा अली, इनके द्वारा एक तोपखाने का जो निर्माण करवाया जो आपके खानवा युद्ध के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। उसी की वजह से आपके बाबर का विजय का जो कारण था वो देखने को हमें मिलता है। दूसरा बाद में हमें मिलता है कि तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया गया था। जो आपके बाबर थे उसके द्वारा एक तुलगमा पद्धति अपनाई गई थी। तुलगमा पद्धति का अर्थ होता है कि दोनों ओर से जो आपके जो खानवा युद्ध के अंदर जो दोनों ओर से जो हमला किया गया था वो आपके बाबर के अनुसार दोनों ओर से हमला किया था, इसलिए आपके बाबर ने विजय यहाँ पे प्राप्त की थी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे मुगल व्यापार से कर हटाया। जो वहाँ पे जो आपके मुगल व्यापारी थे उनसे आपके कर को हटा दिया गया था बाबर के द्वारा, इसलिए उनको बहुत ही बड़ी सहायता वहाँ पे मिली थी। उसके बाद हम यहाँ पे जो आपकी ये जो आपका खानवा का युद्ध हुआ था वो एक जिहाद के युद्ध के रूप में बदल गए, यानी कि जो आपके बाबर थे उन्होंने एक ये जो आपके खानवा युद्ध को एक धर्म का युद्ध दे दिया गया था। मतलब कि जो आपके अगर आपको धर्म बचाना है तो आप इसमें आप शामिल हो जाएं, यानी कि आपके जिहाद का युद्ध या धर्म युद्ध का नारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो आपके बाबर द्वारा दिया गया था। यह आपके जो बाबर थे जो खानवा युद्ध के अंदर जो जीतने का जो महत्वपूर्ण कारण थे वो आपकी ये आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक। साथ साथ में आप नोट डाउन करते रहें और समझते रहें, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो आपके जो राणा सांगा था, राणा सांगा के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ये जो आपके राणा सांगा था ये हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपके राणा सांगा था ये जो आपके खानवा युद्ध के अंदर कहाँ पे गया, क्या किस किस से मिला, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है। ये जो आपका खानवा का युद्ध हुआ था उसके अंदर आपके राणा सांगा है ना वो आपके घायल हो गए थे। क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। घायल होने के बाद आपका जो राणा सांगा का जो इलाज हुआ था वो आपके हुआ था बसवा दौसा के अंदर। कहाँ पे हुआ था? अगर हमें पूछ ले कि आपके खानवा युद्ध के अंदर आपके राणा सांगा जो घायल हो गए तो उनका जो इलाज हुआ था वो आपके कहाँ पे हुआ था? वो आपके हुआ था बसवा दौसा के अंदर। कहाँ पे हुआ था? बसवा दौसा के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके राणा सांगा थे इसको जहर दिया गया था। वो आपके जहर दिया गया था इरिच या इर्ची। इरिच को आप इर्ची के नाम से भी जान सकते हैं। ये आपके जो इरिच है इर्ची वो आपके मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें जो आपके कालपी है जो कि आपके यूपी के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आपके कालपी यूपी के अंदर स्थित है। ये जो आपके कालपी यूपी है यहाँ पे आपके सांगा की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ये जो आपकी सांगा की मृत्यु हुई थी आपके कालपी यूपी के अंदर, वो अगर हमें डेट के बारे में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपका डेट हो जाएगा 30 जनवरी 1528 के अंदर। कब होगा? 30 जनवरी 1528 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये जो आपके सांगा था, सांगा की जो छतरी बनाई गई थी जो कि आपके 8 खंभों की थी। कितने खंभों की थी? 8 खंभों की। किसकी छतरी थी? आपके सांगा की, ठीक है। वो आपके सांगा की जो छतरियाँ बनाई गई थी 8 खंभों की वो आपके कहाँ पे स्थित है? तो हम यहाँ पे देखते हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, ठीक। आप पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ पे आप नोट डाउन करते रहें, क्योंकि आपको अगर आप नोट डाउन करेंगे ना पॉइंट टू पॉइंट तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। और यह आपके जो भी आपके राजस्थान के जो भी आपके जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आपके महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखें तो आपके जो राणा सांगा के जो आप अगर हम यहाँ पे पुत्र की बात करते हैं तो पुत्रों के अंदर हमें
कौन कौन देखने को मिलता है? सबसे पहले हमें मिलता है रतन सिंह। कौन मिलता है? रतन सिंह सेकंड, जो कि आपके राणा सांगा थे, उसका जो पुत्र था रतन सिंह सेकंड। सबसे पहले हमें ये देखने को मिलता है। इसका जो शासनकाल था, अगर शासनकाल की बात करें तो शासनकाल इसका था 1528 से 31 के मध्य। कब तक था? 1528 से 31 के मध्य, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपका दूसरा था वो आपके था विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। ये जो आपके विक्रमादित्य का जो आपके शासनकाल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो आपके देखने को मिलता है 1531 से 36 के बीच में। कब मिलता है? 1531 से 36 के बीच में। फिर आपके जो राणा सांगा था उसका जो तीसरा पुत्र की हमें अगर यहाँ पे बात करते वो आपके हो जाएगा उदय सिंह। कौन हो जाएगा? उदय सिंह। ये जो आपके उदय सिंह का जो शासनकाल था वो आपके था आपके 1537 से 72 के मध्य। कब था? 1537 से 72 के मध्य, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आपके राणा सांगा का जो चौथा पुत्र की अगर हम बात करें तो वो आपके हो जाएगा भोजराज। कौन हो जाएगा? भोजराज। ये जो आपके भोजराज था, जो आपके राणा सांगा का जो सबसे लास्ट का जो पुत्र था, इसने आपके शासन नहीं किया गया था, ठीक है। शासन इसका कोई हमें शासनकाल देखने को नहीं मिलता, ठीक है। फिर हम आपके जो ये जो राणा सांगा के जो आपके पुत्र थे उनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा कर लें, जो आपके एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपके सबसे पहला आपका राणा सांगा का जो पुत्र था रतन सिंह सेकंड, इसका अभी हमने देखा जो इसका जो शासनकाल था वो आपके 1528 से 31 के मध्य हुआ था, जो कि आपके राणा सांगा का पुत्र था और बूंदी के सूरजमल से लड़ते हुए मारा गया था। यानी कि जो आपके राणा सांगा था उसका जो पुत्र था आपके रतन सिंह सेकंड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसकी जो मृत्यु हुई थी वो आपके बूंदी के सूरजमल से लड़ते हुए मारे गए थे। कब मारे गए थे? तो वो आपके मारे गए थे 1531 के अंदर। यानी कि ये आपके 3 साल तक इन्होंने वहाँ पे शासन किया था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो आपका राणा सांगा का जो दूसरा पुत्र था वो आपका था विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। ये जो आपका विक्रमादित्य था उसका जो आपके शासनकाल था वो आपके शासनकाल था 1531 से 36 के मध्य। कब था? 1531 से 36 के मध्य, जो कि आपके 5 वर्ष का था, ठीक है। ये जो आपकी जो राणा सांगा का जो दूसरा पुत्र था विक्रमादित्य, इसकी जो अगर हम संरक्षिका के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करें, संरक्षिका अर्थ यानी आपके जो विक्रमादित्य को लालन पोषण करने वाली थी वो आपकी थी कर्मावती। कौन थी? कर्मावती, जो कि आपके इसकी माँ थी और राणा सांगा की पत्नी थी। यानी कि हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है जो आपकी विक्रमादित्य की जो संरक्षिका थी वो आपके विक्रमादित्य की माँ ने की थी, जो कि आपकी माँ का नाम था आपके कर्मावती, जो कि आपके राणा सांगा की पत्नी थी, ठीक है। यहाँ तक आपने आज का हमारा जो ये आपका वीडियो रहेगा, ये आपका जो लास्ट टॉपिक ये यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आपका अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम चर्चा करेंगे गुजरात के बहादुर शाह जफर का जो आक्रमण होता है, उसके बाद हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आपके अगले वीडियो में, ठीक है। अभी तक आपने हमारा जो अगर चैनल HLC एजुकेशन अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आपका प्यार है उसे बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।